शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। झोटवाड़ा में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुल 18 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की। बीजेपी नेता लालचंद कटारिया ने ज्वाइनिंग कराई। राजेश घाटावाला, सत्यनारायण व्यास, राजू पिपलोदा, रामनिवास परसवाल, नरेंद्र सिंह शेखावत, हरि नारायण देगड़ा, रामकुमार बूरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दल बदल का सिलसिला जारी और इसी क्रम में लगातार कांग्रेस को कई बड़े झटके लग रहे हैं। आज एक और बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। 18 दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कटारिया के आने के बाद से अब तक 200 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। योगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ के। बाबूलाल, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को। कौन कौन से दिग्गज आज बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, कई पदों पर रहे हुए हैं ये नेता और बरसों से कांग्रेस पार्टी की जयपुर ग्रामीण में बड़ी ताकत बनकर इन्होंने पार्टी के लिए काम किया था। लेकिन अब जब लालचंद कटारिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए तो जो उनका समर्थक वर्ग था, जो उनके समर्थक नेता थे, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में करीब 1.5 दर्जन जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन तमाम नेताओं को लालचंद कटारिया ने जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह को जिताने के लिए जिम्मेदारियां दी हैं और अलग अलग इलाकों में इनकी ड्यूटी लगाई है, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो कल थम जाएगा प्रथम चरण में। तो ऐसे में लालचंद कटारिया चाहते हैं कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो सार्थक साबित हो, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए जितने भी नेता थे उनको वो अपने पाले में ला रहे हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। और इसी कड़ी में कई जो बड़े नेता हैं जिनकी गांव में बड़ी पकड़ है, जिन्होंने पार्टी को बरसों दिए हैं, जिनके पास में कई चुनाव लड़ाने का तजुर्बा है, उनको कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में वो शामिल करा रहे हैं। और आज फिर उनको कामयाबी मिली जब बड़े बड़े जो नेता हैं गांव इलाकों में, देहात में जिनकी पकड़ है और जिनके पास में 20-20, 30-30 साल का तजुर्बा है, कई चुनाव वो करा चुके हैं, तो ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल करा करके कांग्रेस को फिर झटका दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इन नेताओं के बीजेपी में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की और ज्यादा पकड़ मजबूत होगी और जो राव राजेंद्र सिंह है उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे उनको निपटने में आसानी होगी, क्योंकि चुनाव से पहले एक मोराल जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी कांग्रेस का। कास्ट इक्वेशन में बताया जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी अच्छी बताई जाती है, लेकिन अब जो है लालचंद कटारिया के आने के बाद राव राजेंद्र सिंह के लिए जिस तरह से कांग्रेस बाबूलाल, लालचंद कटारिया के जाने के बाद से लगातार कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं तू चल मैं आया। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं यहाँ पर कांग्रेस के लिए, मनाने की कोशिश की जाती है क्या? जो नेता छोड़ते हैं या जो अभी आगे छोड़ने वाले हैं उसे लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोटपूतली, जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का हिस्सा है, वहां पर एक बड़ी जनसभा यानी कि राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने कोटपूतली से करी थी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद से कांग्रेस की खेमे में खलबली है और बीजेपी का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस अपने जो काडर को बचा पाने में बहुत परेशान हो रही है। तो जो बीजेपी में जो नेता गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, वो ही कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और लालचंद कटारिया ने तो एक तरह से जयपुर ग्रामीण में बहुत ज्यादा झटके दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। तो इस चुनाव में कैसे वो उभर पाएगी ये देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो अपनी स्थिति मजबूत करती हुई यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब देखना यही होगा कि ये जो ज्वाइनिंग्स हुई है कितनी उपयोगी साबित होगी चुनाव में और किस तरह से जो है बीजेपी को इनसे मदद मिल पाएगी। बिल्कुल, कितना नुकसान होता है इसका फैसला तो 4 जून को सामने आएगा बाबूलाल। लेकिन जिस तरीके से हाथ का साथ छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे हैं और कांग्रेस की निंदा भी कर रहे हैं, कई बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, कांग्रेस के लिए बेहद परेशान करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।